मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार के पास उतने पावर्स और उतने वसाइल नहीं हैं जो एक तरक्की को आगे बढ़ा सकते। ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइब्स को पूरे हमारा मुल्क जो है ट्राइब्स के लिए बहुत सारी स्कीमें देता है, बहुत सारे काम करता है। अगर हम ट्राइबल्स हैं तो हमारे लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं, हमारे गुरेज को क्यों पीछे रखा गया है। आप ग्राउंड जीरो भारत देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुंचे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं, यूनियन टेट के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद इस्माइल लोन साहब हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। कई मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी कि आप हमारे पास आए, हमारे गुरेज के मुद्दे जो हैं उनको उजागर करने के लिए आपने भी टाइम निकाला, इसका आपका बहुत शुक्रिया। इस्माइल साहब, आपसे सीधा सवाल रहेगा। एनसी सरकार का एक साल अब होने को है, अब एक साल के अंदर आपने किस तरीके की डेवलपमेंट वादी गुरेज के अंदर देखी? देखो, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार का ताल्लुक है, एक साल पूरा हुआ लेकिन उतनी कोई चेंज नहीं आई। मैं अपने गुरेज की बात कहूंगा, हमारे गुरेज के सेटअप में माना जाता है क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त दो पैरेलल गवर्नमेंट जो चल रही हैं, एलजी सरकार और हमारी चुनी हुई सरकार, तो उस वजह से मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार के पास उतने पावर्स और उतने वसाइल नहीं हैं जो एक तरक्की को आगे बढ़ा सकते। गुरेज, मैं अपने गुरेज की बात कहूंगा, गुरेज को और आगे ले जाते, ये एक मुझे नामुमकिन सा लगा है क्योंकि एक साल होने को हुआ, कोई तब्दीली नहीं आई। हालांकि इलेक्शन से पहले हमारे आज के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे दिए थे पावर फ्री के, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि हमारे गुरेज में पहले लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी की फी जो थी जनरेटर के पावर से, हाल ही में आपने देखा उनमें बढ़ावा हुआ 1000 अब लोगों को भरना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वादी तिलेल के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं भी वही आपको कहने जा रहा था कि 220 से फिर 540 हो गया, 540 से अब 1080 हो गया, और अब स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफी और जुल्म है क्योंकि हमारे गुरेज के बीच से बहता हुआ कृष्ण गंगा, जिसमें हमारा एक गांव भी सब मर्ज हो गया डैम में, बड़वन गांव जो एक खास अहमियत रखता था टूरिज्म की लेवल पे, वो गांव वो भी मर्ज हो गया, और हमारे वापोरा, खंडियाल, बड़वन, खोपरी वगैरह के लोगों की जमीनें भी चली गई। और सरकार हमारे लिए फ्री पावर नहीं दे सकती, ये एक अलमिया है। सरकार को चाहिए था कि खासकर अफेक्टेड फैमिली जो है उनको पावर फ्री मिलना चाहिए था, जबकि हमारा फीस साल में 2 बार डबल हुआ। तो मुझे लगता है ये सरकार में इसको देखना चाहिए। अगर सरकार खुद नहीं कर सकती है तो आगे एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करके ये इस चीज की तरफ ध्यान देनी चाहिए। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि एमएलए साहब को भी ये बात नोटिस में थी, उसने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की, हालांकि आपने इलेक्शन के दौरान उसको सपोर्ट भी किया था। बेशक मैंने एमएलए साहब को खुद फोन पे ये बात कही थी कि इस तरह मामला है, लोग चाहते हैं कि एज ए ट्रेड प्रेसिडेंट मुझे लोग प्रेस कर रहे हैं कि आप एक हड़ताल करें, दुकानों को बंद करें, ताकि हमारा मुतालबा है जो कहीं आगे पहुंचे। इस ज़िम्मन पे मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से बात की, मैंने उनको फोन पे कॉल किया कि ऐसा ऐसा मामला है तो आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे एक एश्योरेंस दी थी कि नहीं, मैंने ये मामला हल किया है और अब आपको फीस वही 520 के हिसाब से आएगी। लेकिन पिछली बार दूसरे महीने में भी वही 1040 की फीस बिल आई, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने भी इस बारे में या तो उनकी वैसी पहुंच ना हुई या उन्होंने किया कुछ नहीं। क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी कि यहाँ के लोगों की हालत देखे, एक ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइब्स को पूरे हमारा मुल्क जो है ट्राइब्स के लिए बहुत सारी स्कीमें देता है, बहुत सारे काम करता है। अगर हम ट्राइबल्स हैं तो हमारे लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं, हमारे गुरेज को क्यों पीछे रखा गया है। हम पूरी गुरेज के पूरे लोग जो हैं वो ट्राइब्स हैं, हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, मगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और बाकी वादी के बाकी हिस्सों की तरह हमें भी मापा जा रहा है, जबकि हमारा गुरेज जो है कम से कम 5 महीने बंद भी रहता है और मुश्किलात कितनी है हमें वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर भी हमारे साथ वो इंसाफ नहीं हो रहा है जो ट्राइबल्स के साथ
साथ होना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा है वादी गुरेज के अंदर, उस टाइम इलेक्शन के दौरान भी ये वादा किया गया था कि यूथ को जॉब मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, जॉब तो मुझे लगता है यूथ्स को कहीं नहीं मिली। सिर्फ एक दो चीजें इस वक्त यूथ्स के लिए सबसे बड़ी अहम बनी है, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ये आर्मी की फेंसिंग वगैरह, उसमें यूथ्स को लिया जा रहा है। तो बाकी यूथ्स के लिए कोई वैसा कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। हालांकि हमारे गुरेज के इस वक्त मुझे B.Ed, MA जो है वो मुझे रोना आता है जब मैं बेकन में वो देखता काम हूँ कर कि यहाँ का B.Ed, M.Ed, BSc करके हमारे यूथ जो हैं वो BRO में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये अफसोस का मुकाम है। हुकूमत को संजीदगी से इस बारे में सोचना चाहिए कि इस जैसे इलाके के जवान अगर अच्छी तालीम हासिल करके भी बेकार हूँ या फिर BRO में जाए या फिर आर्मी में जाए, तो ये क्या हुकूमत के लिए शाया निशान है? ये तो एक अफसोस का मुकाम है। और हुकूमत को चाहिए इस बारे में जबरदस्त सोच समझ के कदम उठाए ताकि यहाँ का यूथ जो है वो बर्बाद ना हो जाए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब से यूटी के अंदर इलेक्शन हुआ कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के हाथ भी बंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, इससे हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही है। ये भी मुझे एहसास है कि हुकूमत, मुझे लगता है हो सकता है हमारे ऑनरेबल CM साहब कोशिश करते हैं करने की, लेकिन उनके हाथ में उतने पावर्स अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर इस्तीफा पेश करना चाहिए। वो तो अब उनके हाथ में है, उनकी सोच क्या है, वो क्या सोच, किस सोच से बैठे हैं, इस्तीफा ना देते हैं या आगे और बढ़ते हैं, तो वो उनको पता होगा। ये सवाल, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, लेकिन उनको भी कम से कम सोचना चाहिए कि काम, लोगों के काम होने चाहिए और लोगों के काम की तरफ एक बहुत बड़ा तवज्जो होना चाहिए, ताकि लोगों ने जो एतमाद उन पे जताया है आगे भी वो एतमाद फिर से बढ़े, न कि वो एतमाद लोगों के पास घटे। रिश्ते हमारे, मैं अपने गुरेज की बात जब तक कहूँ तो LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमारे गुरेज में रोड्स वगैरह बने, कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि जो चीज हुई हो उसको कहना कि नहीं हुआ है वो भी गलत बात है। बहुत अच्छे काम हो गए हमारे गुरेज में, रोड्स अच्छे बने हमारे गुरेज में, एजुकेशन का सेटअप भी ठीक होने लगा था, लेकिन फिर से एजुकेशन का सेटअप हमारा जो है वो फिर खराब होने लगा। हमारे बहुत सारे टीचर्स बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से जब ट्रांसफर होके यहाँ आए थे, चाहे वो गुरेज के थे, चाहे वो बाकी वादी के बाकी हिस्सों के थे, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के थे, जब ट्रांसफर उनकी हो गई तो उनके बदले में नहीं भेजा गया, सब्स्टिट्यूट्स नहीं भेजे गए। और अभी भी अब तो ये है कि हमारे हमारे गुरेज के भी बहुत सारे टीचर्स यहाँ से उठा के बांडीपोरा शिफ्ट किए गए। तो ये बदकिस्मती है। हमारे बच्चे जो हैं, आप ये समझ लीजिए कि वादी के बाकी हिस्सों में ट्यूशन सेंटर्स भी हुआ करते हैं, लेकिन हमारा गुरेज ऐसा इलाका है जहाँ ट्यूशन सेंटर्स प्राइवेट में नहीं मिलते हैं और कुछ लोग, बहुत सारे लोग एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा सके। तो उनकी एक आश थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स पे अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बहुत कमी है हमारे गुरेज की हायर सेकेंडरीज में, स्कूल्स में। तो सरकार से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दिया जाए, जितने भी पोस्ट हमारे खाली हैं उनको बहुत जल्द फिलअप किया जाए। मेडिकल फैसिलिटीज किस तरीके से देखते हैं आप वादी गुरेज के अंदर? मेडिकल फैसिलिटीज देखो तो कहीं भी एक छोटा डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स हो, वो भी चला सकता है, लेकिन मेन इश्यूज जो है, मेन प्रॉब्लम जो है सर्जरीज की। हमारे यहाँ LSCS के लिए जब विंटर्स में हमारी बेटियां बहनें माँ होती हैं जिनको दर्द से में मुब्तला होना पड़ता है, उनको या तो प्रेग्नेंट लेडीज को पहले ही कहा जाता है यहाँ से शिफ्ट होने के लिए। तो ये तो इस दौर में मुझे लगता है ये बदकिस्मती है हमारे इलाके की कि एक लेडी को शिफ्ट करने में एक पूरा परिवार शिफ्ट होता है। कोई लोग ऐसे हैं जो बेचारे माल मवेशी पालते हैं, ना उनको में ही पहले शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ना उनको अपने माल मवेशी की पता होती है, ना अपने बाकी आलो अयाल की पता होती है, और उनको शिफ्ट होना पड़ता है। फिर जाके बांडीपोरा या श्रीनगर में उनको किराए पे कमरा लेना पड़ता है, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जबकि सरकार को चाहिए, वही विंटर्स की बात कर रहा हूँ इसलिए सरकार को चाहिए था कि यहाँ कम से कम
गाइनोकोलॉजिस्ट परमानेंटली पोस्ट किया जाए। यहाँ वो 20 दिनों के लिए भेजते हैं, तो वो मुझे लगता है वो एक धोखा 10 दिन है, लगते हैं उसको डेरा ढूंढने में। धोखा है गुरेजियों के साथ, गुरेज के लोगों के साथ, गुरेज की उन बहन बेटियों के साथ धोखा है जो हामिला होती हैं। तो मुझे लगता है सरकार को एक ब्लड स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पे। जो पिछली बार सुना था कि ऐलान हुआ उसका, लेकिन अभी कोई वैसा सिस्टम नहीं देखा। गुरेज में विंटर्स के लिए खासकर LSCS का ऑपरेशन का सिस्टम होना चाहिए, ताकि गुरेज के लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें न खाएं। आखिर में मौजूदा सरकार से क्या अपील रहेगी? मौजूदा सरकार से यही अपील रहेगी कि खुदारा, अगर लोगों ने आप पे एतमाद किया है, लोगों ने आप पे भरोसा किया है, लोगों ने आपको एक बहुत भारी अक्सरियत से जिताया है, इसलिए जिताया है कि लोगों के मुतालबे हल हो जाए, लोगों के काम हल हो जाए, लोगों को परेशानियों का अजाला हो जाए। अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो मुझे लगता है तो फिर उससे LG सरकार ही बेहतर थी इस तरह धोखे में रहने से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल लोन, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। गुरेज के कई मुद्दों को लेकर आज हमने बातचीत की और कहीं तर सवालात इनके सामने रखे और इन सवालात का जवाब भी तलब किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो भारत देखने के लिए।